तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा जियोन जो होता है वो फाइट कर रहा था है व्हाइट क्लिन के साथ और दोनों की फाइट काफी ज्यादा लंबी चल रही होती है। एक तरफ से यहाँ पर व्हाइट क्लिन अपनी एनर्जी ब्लास्ट के साथ उसके ऊपर बहुत सारे अटैक करता है, लेकिन हमारा जियोन जो होता है अपनी फुटवर्क टेक्निक को यूज करते वहां पर बीच से निकल आता है। सभी लोग जो देखकर बहुत ज्यादा हैरान होते हैं और इसी के साथ ही हमारा जियोन जो होता है वहां पर बाउंडलेस इवन टेक्निक के साथ उसके ऊपर अटैक करता है। फिर साथ ही अपने वेडिंग स्विफ्ट स्टेप सेकंड स्टेप को यूज करते हुए आगे की तरफ बढ़ता है, उसके करीब पहुंच जाता है। वहां पर जाने के बाद अपनी रेडिएंट स्वर्ड आर्ट को यूज करते हुए अटैक करता है। तो हमारा जियोन जो होता है अब यहाँ पर उसके ऊपर बार बार अटैक करने वाला है, वो यहाँ पर बिना रुके अटैक करेगा। हालांकि यहाँ पर जब जब वो अटैक करता है दूसरी तरफ से यहाँ पर यंग मास्टर व्हाइट क्लिन जब अटैक करता है तो उसे रिकॉइल का सामना करना पड़ता है और पीछे हट रहा होता है। वो कहता है कि यहाँ पर ऐसे लग रहा है जैसे कि मैं यहाँ पर बहुत ज्यादा थक चुका हूँ, लेकिन इसके बावजूद मुझे रुकना नहीं है। अगर मैं यहाँ पर रुका तो मैं हार जाऊंगा, मुझे बस यहाँ पर अटैक करते जाना है। और हमारा जियोन जो होता है बार बार अपनी रेडिएंट स्वर्ड आर्ट और सेम टू सेम दूसरी जितनी टेक्निक्स होती है उनको यूज करते हुए बार बार अटैक किए जा रहा होता है। तो जियोन के पास फैंटम स्टेप और रेडिएंट रीमन आर्ट और साथ में इन्फिनिट ब्लॉसम फिस्ट स्ट्राइक टेक्निक और साथ ही यहाँ पर फिर से फॉर्मेटिव वार्प टेक्निक के साथ वहां पर सामने एक शील्ड बनाता है। फिस्ट ब्लॉसम टेक्निक के साथ अटैक करता है, यानी बार बार वो अटैक किए जा रहा था। सभी देखने वाले काफी हैरान हो रहे होते हैं, स्पेशली यहाँ पर व्हाइट क्लिन की टीम का जो कैप्टन होता है वो कहता है जरा देखो तो सही ये लड़का कितना रिमार्केबल है। मैंने यहाँ पर सोचा नहीं था कि ये लड़का इस तरह से फाइट कर सकता है। ये फाइट वाकई में यहाँ पर लगता ही नहीं है कि दो जीनियसेस के बीच में हो रही है, ऐसे लगता है दो मार्शल मास्टर्स आपस में फाइट कर रहे हैं। तो कैप्टन कहता है कि ये लड़का जियोन यहाँ पर उन टेक्निक्स को यूज कर रहा है जो उसने खुद यहाँ पर बनाई, जबकि दूसरी तरफ से व्हाइट क्लिन यहाँ पर 8 ग्रेड फैमिलीज की सबसे पावरफुल टेक्निक्स को यूज करके उसको फेस कर रहा है। लेकिन इसके बावजूद इस लड़के जियोन की जो मार्शल आर्ट्स हैं वो एंशिएंट मार्शल आर्ट्स की बराबरी कर रही हैं। इसका मतलब यह है कि इस लड़के की जो मार्शल आर्ट्स हैं वो यहाँ पर टाइम गुजरने के साथ साथ स्ट्रॉन्गर होती जा रही हैं और अगर इसी तरह वो अपने आप को स्ट्रॉन्गर बनाता गया तो एक दिन यहाँ पर उसकी टेक्निक्स बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाएंगी। तो मुझे लगता है कि ये बात वाकई में सच है कि इसके बारे में जो बात कही जाती थी कि जियोन जो है वो एक ग्रैंड मास्टर है जो कि खुद मार्शल आर्ट्स को बना सकता है और मार्शल आर्ट्स को यहाँ पर अपग्रेड कर सकता है, ये बात अब वाकई में सच लग रही है। ये लड़का अगर यहाँ पर 8 ग्रेड फैमिलीज की डिवाइन टेक्निक को भी पूरी तरह से काउंटर कर सकता है तो इसका मतलब यह है कि इस लड़के की एनर्जी जो है वो और ज्यादा बढ़ने वाली है। हालांकि फिलहाल इसके पास एनर्जी की कमी है, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर जिस तरह से अटैक कर रहा है मुझे लगता है ये व्हाइट क्लिन को हरा देगा। तो व्हाइट क्लिन के पास वहां पर बहुत ही कम मौका होता है, इसी के साथ ही वहां पर व्हाइट क्लिन जो होता है फिर से यहाँ पर अटैक करता है और हमारा जियोन उस अटैक को अवॉइड करते हुए आगे की तरफ बढ़ता है और साथ ही वो सोच रहा होता है मुझे ऐसा लगता है जैसे कि मैं यहाँ पर अपनी टेक्निक को फिर से अपग्रेड करने वाला हूं, जिसकी वजह से मां जियोन मुस्कुराना शुरू कर देता है। तो व्हाइट क्लिन कहता है कि इस लड़के को अचानक से क्या हो गया, यहाँ पर मुस्कुरा क्यों रहा है। तो इसी के साथ ही वो जब अटैक करने लगता है तो जियोन वहीं पर से नीचे की तरफ झुकता है और अपनी एक्यूमुलेटेड एनर्जी के साथ उसके बाजू के ऊपर अटैक करता है। जब हमारा जियोन उसके बाजू के ऊपर अटैक करने लगता है तो व्हाइट क्लिन पीछे की तरफ घूम जाता है और कहता है मुझे लगा था कि यहाँ पर इस तरह से अटैक करेगा। और जैसे ही व्हाइट क्लिन उसके पीछे पहुंचकर अटैक करने लगता है तो हमारा जियोन जो होता है वहीं से मुस्कुरा रहा था, क्योंकि उसे पता था कि यहाँ पर व्हाइट क्लिन आगे से इसी तरह से रिएक्ट करने वाला है। जियोन जो होता है वहीं पर से अब घूमता अपने हाथ के अंदर एनर्जी को रिलीज करता है और वहां पर से उसके ऊपर अटैक कर देता है। और अब जब हमारा जियोन जो होता है वहीं पर से पीछे की तरफ घूमकर अटैक करता है, सभी देखने वाले देख रहे होते हैं कि क्या होने वाला है, क्या यहाँ पर व्हाइट क्लिन हारने वाला है। तो बिल्कुल ऐसा ही होता है। जियोन का हाथ जैसे यहाँ पर उसके हाथ से साथ टच करता है तो व्हाइट क्लिन के हाथ से उसकी तलवार छूट जाती है। उसकी तलवार गिरने के साथ ही व्हाइट क्लिन हैरान परेशान वहां पर खड़ा उसकी तरफ देख रहा होता है और हमारा जियोन जो होता है वहां पर लंबे लंबे सांस ले रहा होता है। तो व्हाइट क्लिन उसे कहता है कि मुझे लगता है कि अगर ये वाकई में एक रियल बैटल होती जहां पर तुम्हें यहाँ पर अपनी फिस्ट और पाम टेक्निक को मिक्स नहीं करना पड़ता तो अभी मैं यहाँ पर मर चुका होता, लेकिन मैं यहाँ पर इस हार को मानता हूँ क्योंकि मुझे पता है कि ये मैच वाकई में बहुत ज्यादा कमाल का था और मुझे तुमसे काफी कुछ सीखने को मिला है। तो जैसे ही वो यहाँ पर हार मानता है सभी देखने वाले कहते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है कि व्हाइट क्लिन ने यहाँ पर हार मान ली है। इसका मतलब यह है कि 8 ग्रेट एंशिएंट फैमिलीज जो है उनकी मार्शल आर्ट्स यहाँ पर इस लड़के की मार्शल आर्ट से हार चुकी हैं, इस लड़के ने जिसने खुद अपनी मार्शल आर्ट्स को बनाया है। तो इसी के साथ ही वहां पर सभी लोग काफी हैरान हो रहे होते हैं और हमारा जियोन जो होता है उसकी गिरी हुई तलवार की तरफ देखता है और कहता है कि लास्ट टाइम तुमने यहाँ पर मेरी तलवार गिराई थी जब मैं एंट्रेंस एग्जाम में आया था और आज यहाँ पर मैं तुम्हारी तलवार गिरा रहा हूँ। लेकिन ये फाइट बहुत ज्यादा अच्छी थी, मुझे भी काफी कुछ सीखने को मिला, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ ही फाइट वहां पर खत्म हो जाती है। सभी लोग यहाँ पर हमारे जो जियोन होता है उसके नाम के नारे लगा रहे होते हैं कि लाइटनिंग जीनियस ने अपनी फाइट को जीत लिया। और वहां पर कैप्टन कहता है कि मैं यहाँ पर इस बात को मानने को तैयार हूँ कि ये लड़का वाकई में यहाँ पर हमारी फोर्ट्रेस का भविष्य है और मुझे लगता है कि डेजोलेट फोर्ट्रेस का फ्यूचर बहुत ज्यादा ब्राइट होने वाला है। जब वहां पर एल्डर भी इस बात को मान जाता है तो इसी के साथ ही वहां पर उसकी जीत की अनाउंसमेंट होने वाली है। और इसी के साथ ही वहां पर नाइलेशन स्क्वाड के कैप्टन जो होते हैं ऊपर आते हैं, वो ऊपर आकर खड़े हो जाते हैं, हमारे जियोन की तरफ देखते हैं और उसे कहते हैं कि लड़के तुमने अपनी फाइट को जीत लिया और रूल्स के मुताबिक अब लाइटनिंग जीनियस नैमगुंग जोंग से जाकर फाइट करेगा, यानी कि नैमगुंग फैमिली का जो यंग पैट्रियार्च है उसे मारने का मौका यंग मास्टर जियोन को मिलेगा। और साथ ही यहाँ पर सेकंड रनर अप यानी कि व्हाइट क्लिन है उसे कहा जाता है कि तुम
जाकर लॉर्ड ऑफ द चैंगलिंग ब्लॉसम्स हेड को उसको जाकर मारोगे, क्योंकि यहाँ पर जो कंपटीशन का मकसद ही ये था नैमगोंग फैमिली के साथ जो रेड होने वाली है उनके यंग मास्टर को कौन मारेगा उसी का डिसाइड होना था। ये मेरिट पॉइंट सिर्फ उसी को मिलेंगे जो कंपटीशन को जीतेगा, और हमारे जियोन ने इस कंपटीशन को जीत लिया है। तो इसी के साथ ही वो दोनों ही जो होते हैं वहां पर अपनी इस आउटकम को मान लेते हैं और कहते हैं कि हम लोग यहाँ पर इस कंपटीशन के आउटकम को मान लेते हैं। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 84 का एंड हो जाता है। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।